नमस्कार साथियों, मैं सरसबिंद आप सभी का एक बार फिर से अपने इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। तो साथियों, आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि हमने क्लास 12 की सीरीज़ चालू कर दी है। इसके पहले वाले पार्ट में हमने कुछ इसके नॉर्मल्स एग्जांपल्स जो कि हमारा दिया गया है क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एग्जांपल्स तथा इसके बेस फॉर्म को बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर देख लीजिए। आज हम NCERT के चैप्टर 1 2.1 से हम सवाल को ढंग से करना सीखेंगे। तो सबसे पहले सवाल में हम आपको लिखने का तरीका कैसा होता है, आपको कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है या कोई भी टेस्ट पेपर में आपको कैसे लिखना है वो सिखाएंगे। उसके बाद हम तुरंत आपको सवाल जल्दी जल्दी बताएंगे, क्योंकि पहले सवाल को जब आप समझ जाएंगे तो हर सवाल को करने में आसानी होगी। तो चलिए अब देखिए हमारा सवाल क्या कहता है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के मुख्य मान को ज्ञात करना है। कुछ 1 से 6 तक के हैं तो उनके मुख्य मान को ज्ञात करना है। तो साइन इनवर्स थीटा बराबर पहले यहाँ मान लीजिए। अब साइन इनवर्स 1/2 इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हमें लिखना कैसे है, हल पहले लिखिए, उसके बाद मान लीजिए या माना साइन इनवर्स 1/2 दिस इक्वल टू थीटा। ठीक है, तब इतना मान लीजिए। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 के मुख्य मान का परिसर, साइन इनवर्स 1/2 के मुख्य मान का परिसर क्या होगा आपका, क्योंकि साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, ये आपका हो जाएगा -π/2 और एक क्या हो जाएगा π/2। ठीक है, ये तो आपका हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए साइन इनवर्स 1/2 को हमने थीटा मान लिया। उसके बाद साइन इनवर्स और थीटा को हम लोग एक साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, ये ध्यान दीजिए, थोड़ा सा लिखा हमने नहीं, सवाल में माइनस है तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स -1/2 तो थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका -1/2। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर -1/2 हो गया। अब देखिए अब ये क्या हो गया, ये आपका साइन थीटा बराबर माइनस साइन π/6 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये साइन पीसेंस का मान होता है। साइन पीसेंस क्या है, डिग्री फॉर्म में है, तो डिग्री से हमें रेडियन में करना है, तो रेडियन में हम करेंगे π/6 हो गया। अब ये साइन -π/6 क्यों लिखा गया, आप देखिए क्योंकि हम जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप कोष्टक में लिख दीजिएगा कि साइन माइनस थीटा बराबर आपका क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट बंद करिए। हर प्रोसेस को आप लिखेंगे तो 2 नंबर करेगा तो पूरा 2 नंबर मिलेगा, आप ऐसे ही करके छोड़ देंगे तो 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या है, साइन से कट गया, यहाँ पे काटना नहीं है आपको बोर्ड में, बस ऐसे लिख देना है, बस समझने के लिए बता रहे हैं। तो ये थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपको -π/6। ठीक, या आपका थीटा बराबर π/6 आ गया, -π/6। और थीटा के मान को हमने क्या माना है, थीटा के मान को साइन इनवर्स 1/2 माना है। तो क्या लिख सकते हैं, तो ये थीटा का मान हमें मिल गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः साइन इनवर्स -1/2 अब क्या है ना का मुख्य मान आपका कितना आया है आंसर, -π/6। तो देखिए दोस्तों, ये आपका इस प्रोसेस से करना है। पहले मान लीजिए साइन इनवर्स थीटा बराबर क्या हो गया। उसके बाद हम जानते हैं कि साइन इनवर्स थीटा के मुख्य मान का परिसर क्या होता है आपका, -π/2 और π/2। ठीक है, उसके बाद हम साइन थीटा बराबर -1/2 मान लेते हैं, जो कि आपके सवाल से ही निर्धारित किया गया है। उसके बाद -π/2 क्या होता है, एक रेडियन फॉर्म में होता है, डिग्री फॉर्म में होता है, इसे रेडियन फॉर्म में चेंज करेंगे। और साइन हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा और माइनस साइन थीटा होता है। उसके बाद ये थीटा बराबर हमें वैल्यू थीटा की मिल गई, थीटा की वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, मुख्य मान -π/6 मिल गया। ठीक है, ये इस प्रोसेस से करना, मात्र 2 सेकंड का सवाल है लेकिन जब आप इसे लिखोगे थोड़ा समय भी लग सकता है। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका ये हो गया। अब हम सवाल को तेज़ी से करना सीखेंगे। ठीक है,
तो 2-3 सवाल को हम बताएंगे, उसके बाद आप लगाना स्वयं से सीख। अब देखिए दूसरा सवाल हमारा क्या कहता है, काश इनवर्स अंडर रूट थीटा बाई 2 के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए अब क्या हम तुरंत क्या करेंगे, बराबर थीटा मान लेंगे। ठीक है, थीटा को काश इनवर्स के साइड में लेके आएंगे तो काश थीटा बराबर इनवर्स नहीं रहेगा, क्योंकि जब इसके पक्ष में आ गया तो काश थीटा बराबर रूट थीटा बाई 2 हो गया। अब देखिए काश थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, काश तीसंस का मान है तो काश तीसंस को हम क्या लिख सकते हैं, रूट थीटा बाई 2 काश तीसंस का मान होता है। अब ये इसका हम रेडियन फॉर्म में जब ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, काश पाई बाई 6। काश से कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बराबर पाई बाई 6 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यही मुख्य मान का परिसर हो गया। उसके बाद अब हम तीसरा सवाल को देखते हैं। अब ये हमारा क्या कहते हैं, कासेक इनवर्स 2 का हमें मुख्य मान ज्ञात करना है, तो इसका हम क्या मान लेंगे, थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या आपका हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर 2। तो कॉसेक थीटा में 2 किसका मान होता है, कॉसेक का तीसंस का होता है। तो तीसंस को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक पाई बाई 6। देखिए उसका भी पाई बाई 6, इसका भी, सबका तीसंस का मान लो। क्या तीसरा सवाल है ये, फिर भी ठीक है। तो थीटा बराबर क्या आप चाहेंगे, थीटा बराबर पाई बाई 6। ठीक है, अब ये इतने शार्ट फॉर्म में बता रहे हैं आपको। सबसे पहले वाले सवाल में हमने लिखने का तरीका बताया था, तो आप उस हिसाब से इन सब का जब आप नोट्स बनाएंगे तो नोट्स में आपको पहले वाले सवाल के आधार पर लिखना है, बाकी समझने का तो ऐसे ही समझ जाइए। ठीक है, तो चलिए एक सवाल और बताएंगे इसके बेस का, उसके बाद हम अपने 10वें सवाल पर चल देंगे। अब देखिए अब हम देखते हैं, ये तीसरा सवाल नहीं, इसके बाद भी वाले चौथा सवाल भी आपका वैसे ही था। अब हम 5वें सवाल की तरफ चलते हैं। 5वां सवाल हमारा कहता है कि काश, इसमें थोड़ा सा आपको बेस फार्मूला बताना है, इसलिए हमने इस सवाल को उठा कर रखा। अब देखिए इसका बराबर थीटा मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए तो थीटा मान लिए हम तो क्या हो जाएगा, काश थीटा बराबर आपको क्या हो जाएगा, -1/2। अब देखिए इसके मुख्य मान का परिसर क्या होता है आपका, 0 होता है और एक पाई होता है। तो अब जब इसका हम रखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, काश थीटा बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, -पाई/6, काश -पाई/6 हो जाएगा। और आप जानते हैं ये काश 1/2 है तो ये पाई/3 हो जाएगा। ठीक है, पाई/6 नहीं होगा, पाई/3 हो गया। अब हम जानते हैं कि एक के मुख्य मान का परिसर जो होता है, अब देखिए काश, अब इधर साइड में लिख देते हैं, काश पाई माइनस थीटा बराबर आपको क्या होगा, माइनस काश थीटा। इस फॉर्म में है तो हमें इस फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा। तो थीटा बराबर आपका कितना आ जाएगा, -पाई/3। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, पाई माइनस पाई/3 कर देंगे। ठीक है, जब इसको इस तरह करेंगे तो इतना बराबर हमें थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, 2पाई/3। आपको ये एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि आपको क्या, देखिए इसके पहले वाले फॉर्म को चेंज नहीं करना पड़ा, क्योंकि क्या है, काश का मुख्य मान का परिसर जो थोड़ा सा डिफरेंट था, यहाँ पे माइनस नहीं लगा था। जब यहाँ पे माइनस अगर नहीं लगा रहेगा तो आपको सिंपल तरह से लगेगा, लेकिन जब यहाँ पे माइनस लग जाएगा तो आपको थोड़ा सा फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा समझिएगा। अब हम इसके नेक्स्ट लेवल की तरफ, लेवल हमारा कहने का मतलब था वो सिंपल प्रोसेस के थे। अब सिंपल प्रोसेस से मेन प्रकार के सवाल जो बनाए गए हैं उससे लिया गया है। अब देखिए 11 से 12, 11-12वां जो क्वेश्चन रहेगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन को हमने एक तरीके से सभी क्वेश्चन लगे, पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस उसमें। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के टेबल्स को याद है तो वो आप कर ले जाओगे। ठीक है, अब इस सवाल को बस वैसे ही ये भी दिया गया, लेकिन जब एक बार बताएंगे तो आप ये भी कर ले जाएंगे। अब देखिए ये हमारा क्या, निम्नलिखित प्रश्नों के मान को ज्ञात करना है। इसके पहले हमने मुख्य मान को ज्ञात करना सीखा। अब मुख्य मान तो हमें मान लिया गया, लेकिन मुख्य मान के भी जब वो आएगा तो उसको मान ज्ञात करना पड़ेगा। अब देखिए अब ये हमारा फॉर्म वैसे ही है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सबका मुख्य मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद सबको प्लस कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, मान ज्ञात करना हो जाएगा। अब देखिए tan इनवर्स 1 बराबर थीटा मान लेते हैं हम। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। tan 45 का मान 1 होता है, तो tan 45 को हम लोग क्या लिखते हैं, पाई/4 लिखते हैं। तो tan 45 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं तो आप समझ जाइएगा। तो tan पाई/4 हो जाएगा। तो थीटा बराबर आपका क्या आ गया, पाई/4। ठीक, उसके बाद काश इनवर्स ये हो गया आपका, काश इनवर्स -1/2 बराबर क्या होगा आपका, थीटा। इसके पहले वाले जिसका मान हमने निकाल बता, लेकिन फिर से बता दे रहे हैं। तो कॉस थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, -1/2। ठीक है, तो अब काश थीटा के कितने का मान होता है, तो अब ये आपको क्या हो जाएगा,
पाई/3 हो जाएगा, किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। ये 3 है मान लीजिएगा, समझ लीजिए 3 है। तो अब इसके मुख्य मान का परिसर आपका क्या होता है, 0 और पाई होता है, तो हमें इसके फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका पाई-पाई/3, तो क्या हो जाएगा आपका 2। अभी इसके पहले वाले सवाल में हमने करके बताया था, अगर आपको फिर से अगर समझ में नहीं आता तो फिर से करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो 2/3 क्या आएगा आपका ऐसे, पाई-पाई/3, 3 करने 3 में से 1 गए 2 पाई/3, समझ में आया, ये हो गया। तो थीटा बराबर आपका क्या हो गया, 2 पाई/3। दो मान ज्ञात को, 1 पाई/4, 2 पाई/3। अब तीसरे हमारा क्या है, देखिए साइन इनवर्स -1/2, इसका बराबर थीटा मान लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, -1/2। अब देखिए साइन थीटा बराबर -1/2 है, तो साइन कितना हो जाएगा, साइन 30 अंश का 1/2 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा पाई/6, और माइनस यहाँ पे लगे, इस फॉर्म को चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब थीटा बराबर -पाई/6, और -पाई/6 क्यों होगा, क्योंकि इसका जो मुख्य मान का परिसर होता है आपका -पाई/2 होता है और पाई/2, क्योंकि इसका मुख्य मान में माइनस वाला अगर इंक्लूड रहेगा तो आ सकता है, लेकिन इसके पहले वाले में 0 और पाई था मुख्य मान, इसलिए हमने इसके फॉर्म को चेंज कर दिया। अब देखिए ये हमारा तीनों का मान मालूम हो गया, अब तीनों की वैल्यू हमें मालूम हो गई। अब इसके बाद कैसे लिखी आता है, अब देखिए tan इनवर्स, अब सवाल को एक बार फिर से लिख दीजिएगा, इतना सवाल लिखने के बाद यहाँ से लिखिएगा tan इनवर्स 1 हो गया प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/, यहाँ पे माइनस है। अब ये सवाल आपका हो गया। tan इनवर्स का मान क्या आपको मालूम है, tan इनवर्स का मान आपका मालूम हो गया है पाई/4, ठीक है, प्लस अब देखिए cos इनवर्स 1/2 का यहाँ पे आया है 2 पाई/3, प्लस साइन इनवर्स 1/2 का आप यहाँ देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो गया तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा -पाई/6। अब इसका हम, ये आपका सवाल हो गया, इसका हम लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, लासा 12 आ जाएगा, तो 4 3 12, 3 करने 3 पाई हो गया, प्लस 3 चौक 12, 4 दूनी 8 पाई हो गया, माइनस 2 पाई हो गया, ठीक है। अब ये 8 3 11 पाई हुआ, 11 में से 2 पाई घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 पाई/12। अब थोड़ा सा और इसे हम सरल करेंगे, तो 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 3 पाई/4, ये आपका मेन आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मेन आंसर आ गया। तो देखिए प्रश्न संख्या 11 है, और 12 भी बस इसी टाइप से लगेगा, बस उसमें कॉस और कॉट आ जाएंगे, तो बस प्रोसेस सब यही रहेंगे। अगर आपको टेबल याद है तो आप सब कर ले जाओगे, ठीक है। तो टेबल से क्या होगा, आपको उसका मुख्य मान ज्ञात करना है, मुख्य मान को रेडियल फॉर्म में बताना सिखाया हमने, तो इस सवाल को आप 2 सेकंड में कर ले जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि इसके बाद वाले सवाल में जो हमारा दिया गया है बस उसके खाली टिक लगाना है, उसे समझ लेना, वो कुछ है नहीं उसमें। अब हम इसके बाद प्रश्नावली 2.2 को बताएंगे। अगर आप वीडियो पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।